सेशन को कंटिन्यू करते हुए इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि किस प्रकार से आप स्टॉक को देख करके पता लगा सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में जाने वाला है कि डाउन ट्रेंड में आने वाला है। ठीक है, देखिए स्टॉक का सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप एक अच्छा स्टॉक का सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक इंट्राडे ट्रेड के लिए एक अच्छा स्टॉक को आप बाय नहीं कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक आप अच्छा स्टॉक को बाय नहीं कर सकते हैं या आप पोजिशनल के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे मेनली कि स्टॉक कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। ठीक है, ये आपको अभी जो स्लाइड पे दिख रहा है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, इसमें लेवल्स जो लगा हुआ है इस पर हम लोगों का ट्रेड डन हो चुका था, इसीलिए ये लगा हुआ है। और ये अगर आप लोग आईसीटी और एसएमसी जानते होंगे तो चौक क्या होता है, बॉस क्या होता है, ये सारा चीज़ आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं एंजल वन का एप्लीकेशन पे। एंजल वन का एप्लीकेशन को जब आप खोलिएगा इस प्रकार से आपको आइकन दिखेगा। होम पेज पे जब आप आएंगे तो होम पेज पे आपको दिख जाएगा। नीचे जब आएंगे, इससे पहले का सेशन में आप लोगों को बताए हुए थे कि स्टॉक का सिलेक्शन कहाँ से करना है। मार्केट मूवर्स पे जाना है, उसके बाद आपको लिखा हुआ है यहाँ पे गेनर्स लिखा हुआ है, लूजर्स लिखा हुआ है। गेनर्स में वो स्टॉक होता है जो क्या होता है, अप ट्रेंड में होता है, मतलब बुलिश होता है। ठीक है, बुलिश होता है। और लूजर में वो स्टॉक होता है जो बेयरिश होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को क्या लेना है, गेनर्स में जा कर के अप ट्रेंड का स्टॉक को सेलेक्ट करना है अगर आप इंट्राडे के लिए करना है तो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कई सारा स्टॉक दिख रहा है। अगर आपको व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो व्यू ऑल पे गेनर्स पे जाएंगे तो आपको कई सारा स्टॉक देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी स्टॉक में आपको सिलेक्शन करना है कि कौन सा स्टॉक आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है आज के डेट में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कई स्टॉक आपको दिख रहा है। नेट वेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे ऊपर। नेट वेट को आप देख रहे हैं, ये अच्छा खासा अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट और लगभग बात करें तो 16% का प्रॉफिट ये दे चुका है एक दिन का। तो इसको अप ट्रेंड में बोला जाता है। जब मार्केट ओपन होता है उसी समय आपको गेनर्स और लूजर्स का लिस्ट पे आपको दिख जाएगा। गेनर्स का लिस्ट पे आपको दिख जाएगा कि अप ट्रेंड का जो भी स्टॉक होगा सारा स्टॉक आपको दिख जाएगा। स्टॉक का सिलेक्शन तो आप कर लिए, गेनर्स पे गए और यहाँ से अप ट्रेंड में जितना भी स्टॉक है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपको ये नेट वेट को देखना है। नेट वेट का चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, नेट वेट का जब चार्ट ओपन हो गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले एक नज़र आपको कहाँ पे डालना है, मंथली टाइम फ्रेम पे डालना है। मंथली टाइम फ्रेम पे क्यों डालना है, क्योंकि देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो स्विंग हाई पे आप सेल करते हैं और स्विंग लो पे आप बाय करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये स्विंग है और ये स्विंग लो है। तो आप अगर स्टॉक को बाय कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है देखना, अगर स्विंग लो पे है तो हम लोग बाय करते हैं, अगर स्विंग हाई पे गया मार्केट तो यहाँ से क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट ओवरऑल जो अभी आपको दिख रहा है स्विंग लो पे ये टिका हुआ है। अभी तक जो दिख रहा है ये अभी तक में यहाँ पे देखिए कि स्विंग लो एक बना चुका है और उसके बाद मार्केट में मूव आया है। ठीक है, तो आपको मंथली टाइम पे दिख गया। अब जाना डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे आप तो डे टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब आप चार्ट को मार्क करेंगे यहाँ पे भी बॉस हुआ, इस जगह पे भी बॉस हुआ। डे टाइम फ्रेम पे दिख रहा था कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन जब 4 आवर पे जाएंगे तो 4 आवर पे एक कन्फर्मेशन यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो विभिन्न ग्रीन कैंडल के बीच, मल्टीपल ग्रीन कैंडल के बीच में जो आपको रेड कैंडल ये दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। विदाउट एफवीजी भी ये क्या होगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये आप लोग भी क्लियर कर सकते हैं, जा कर के चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक या बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, या तो आप लोग पेड सेशन को भी ज्वाइन करके पूरा कोर्स कर सकते हैं आईसीटी और एसएमसी का। ठीक है, अब देखिए
ये 4 आवर का टाइम फ्रेम पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपको इस जगह पे भी दिखा, यहाँ पे भी दिखा, मल्टीपल ग्रीन कैंडल के बीच में। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, ऊपर जाने वाला है। तो अब 4 आवर पे भी हम लोग क्लियर हो गए। लेकिन जब आप 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए क्या किया है, मार्केट अप साइड में यहाँ से गया है, इस जगह से थोड़ा सा करेक्शन लिया, यहाँ से अप साइड गया, फिर करेक्शन लिया, फिर अप साइड गया। इसको बोलते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो, ठीक है। इसको बोलते हैं स्विंग हाई, इसको बोलते हैं स्विंग लो। अगर आप अप ट्रेंड का केस में देखेंगे तो हायर हाई और लोअर लो, हायर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट जाता है, ठीक है। अब ये अप ट्रेंड का केस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि हायर है हायर लो, हायर है हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट जा रहा है, मतलब ये अप ट्रेंड में है। अब आते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आप जब चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो मल्टीपल ग्रीन कैंडल के बीच में रेड कैंडल जो क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। मल्टीपल ग्रीन कैंडल के बीच में फिर से रेड कैंडल जो कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, फिर मल्टीपल ग्रीन कैंडल के बीच में रेड कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब अगर आप इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को भी देखते हुए इसको बाय करते हैं, ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को भी अगर देखते हुए अगर बाय करते हैं आप, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ पे कितना अच्छा वर्क करेगा। ये इसीलिए नहीं बता रहे हैं कि मार्केट वर्क करेगा ही करेगा। देखिए आपके पास आपको जितना टेक्निकल एनालिसिस आता है आप उतना का यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आईसीटी और एसएमसी का वर्क करता है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है कि ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट दिया, बाय कर लेते हैं, फिर मार्केट वहाँ से करेक्शन के लिए आया तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे लॉस आपको दिख रहा है। ये वो चीज़ नहीं है। आईसीटी और एसएमसी जो होता है बहुत अपर लेवल का चीज़ है, ठीक है। आईसीटी और एसएमसी आपको ट्रैपिंग से बचाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखा, इस जगह पे आपको क्या दिखा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखा। आराम से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद अपसाइड का मूव को आप कैप्चर कर सकते हैं। मान लीजिए ये नेट बेट के अलावा अगर दूसरा कोई स्टॉक देखे तो, दूसरा कोई स्टॉक अगर देखे तो, अगर दूसरा स्टॉक का बात करें, चलिए बीएसई को देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बीएसई, ये भी गेनर्स का लिस्ट में है, मतलब अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब अगर इस पे क्लिक करते हैं बीएसई पे तो इसका चार्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका चार्ट दिख गया। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट करेक्शन लिया है। करेक्शन कहाँ तक लिया है वो भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए करेक्शन जब मार्केट में क्या होगा, बॉस स्वीप होगा या बॉस के ऊपर क्लोज होगा। बॉस स्वीप होने के बाद मार्केट नीचे आता है, करेक्शन लेता है। अगर बॉस के ऊपर बॉडी क्लोज होता है फिर भी करेक्शन लेता है, लेकिन उतना बड़ा करेक्शन नहीं लेता है जितना बड़ा कि बॉस स्वीप होने के बाद लेता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेंगे तो आपको यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि ऑलरेडी मार्केट क्या किया है, इस जगह पे इस एफवीजी को लेने के बाद ऊपर जा रहा है। इस एफवीजी को लेने के बाद ऊपर जा रहा है। ये एफवीजी हम लोगों का वैलिड है और नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है। मंथली टाइम फ्रेम तो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। अब डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, एक बार डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो डे टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, डे टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है कि मार्केट स्विंग लो के पास है, आपको ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट है और इसके ऊपर जब निकला इस जगह पे तो जाहिर सी बात है ऑर्डर ब्लॉक को जब आपका ले करके मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा डे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि डे टाइम फ्रेम सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो आपके लिए मंथली टाइम फ्रेम सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है, या स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो आपके लिए मंथली टाइम फ्रेम सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है। आप एक बार कोई भी ट्रेडिंग हो,
स्विंग हो, पोजिशनल हो या इंट्राडे हो, एक बार मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डे टाइम फ्रेम का चार्ट दिख गया। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 4 आवर का टाइम फ्रेम पे। 4 आवर का टाइम फ्रेम क्या यहाँ पे दिखा रहा है, आप कैंडल्स को देखते हुए यहाँ पे समझिए कि मार्केट पहला जो डिस्प्लेसमेंट है अपसाइड का, यहाँ पे ये कैंडल को देखते हुए हम लोग निर्णय ले सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इस कैंडल को, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब भी किसी भी कैंडल का अगर ग्रीन कैंडल का बॉडी बड़ा हो, विक छोटा हो तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं अपसाइड का। रेड कैंडल का अगर बॉडी बड़ा हो और विक छोटा हो तो डाउन साइड का डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर डाउन साइड में रेड कैंडल का डिस्प्लेसमेंट है तो आप समझ लीजिए मार्केट नीचे आने वाला है। अगर अप साइड में ग्रीन कैंडल का डिस्प्लेसमेंट दिया है मार्केट, तो आप समझ लीजिए मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब इस कैंडल को देखते हुए हम लोग समझ चुके थे कि मार्केट अब क्या है, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों, क्योंकि ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको और अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट भी दिख गया। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे अब हम लोग क्या यहाँ पे देखते हैं, मार्केट जो यहाँ से ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा चार्ट को हम लोग छोटा करते हैं। देखिए मार्केट जो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर गया फिर करेक्शन लिया, फिर ऊपर गया फिर करेक्शन लिया, फिर यहाँ पे ऊपर गया फिर करेक्शन लिया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाने का तैयारी में है। अब ऊपर कहाँ से गया और करेक्शन कहाँ तक लेगा मार्केट, देखिए करेक्शन अगर बोले 1 आवर का टाइम फ्रेम तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है विदाउट एफवीजी का। रेड कैंडल जो है आपको दिख रहा है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है विदाउट एफवीजी का। चलिए ये भी इंडिकेट कर रहा है, बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया बाय साइड का, मतलब बाइंग साइड का डिस्प्लेसमेंट है अप ट्रेंड का। तो डिस्प्लेसमेंट को देखते हुए हम लोग यहाँ पे भी क्लियर है कि मार्केट अप साइड का तैयारी कर रहा है। अब आप एक बार आपको नज़र डालना चाहिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे। तो 30 मिनट का भी टाइम फ्रेम पे दिख रहा है अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोले तो ग्रीन कैंडल का अच्छा खासा बॉडी है और विक छोटा है। फिर से देखें तो ग्रीन कैंडल का अच्छा खासा बॉडी है, विक छोटा, मतलब बायर्स क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर, उसके बाद नीचे, लेकिन नीचे जब आया है तो कहाँ तक आ पाया है। अब देखिए ये आपका क्या है, ये जो मल्टीपल ग्रीन कैंडल के बीच में जो रेड कैंडल दिख रहा है, ये रेड कैंडल, ये क्या है आपका, यही तो है हम लोगों का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये छोटा सा रेड कैंडल, ये हम लोगों का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये हम लोगों का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। जब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो हम लोगों का लेवल क्या होना चाहिए, इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का होना चाहिए। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आया, एंट्री के लिए हम लोग जाते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट का जब आप टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद फिर से मार्केट नीचे आया, नीचे फिर से आईडीएम का, मतलब आईसीटी और एसएमसी के अंदर जब भी बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई को लेने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो ये आईडीएम को क्या बोलते हैं हम लोग, चौक बोलते हैं। ठीक है, आईडीएम को क्या बोलते हैं हम लोग, चौक बोलते हैं। लेकिन चौक करने के बाद जब फिर से मार्केट नीचे आए, आईडीएम को ले, उसके बाद जो नीचे का आपको एफवीजी दिखे या ऑर्डर ब्लॉक दिखे उस पर हम लोग बाय करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, चौक विथ आईडीएम एंट्री। चौक विथ आईडीएम एंट्री काफ़ी वर्क करता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है चौक विथ आईडीएम एंट्री पे हम लोगों का इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री हो चुका है और एसएल यहाँ का हो चुका है। अब आपको दिख रहा है यहाँ से अच्छा खासा मार्केट अप साइड में निकला है, अच्छा खासा निकला है। ठीक है, तो आपको जितना भी स्टॉक होगा, जितना भी स्टॉक को आप देखेंगे अप ट्रेंड का, तो आपको क्या करना है, गेनर्स का लिस्ट पे जाना, अप ट्रेंड का स्टॉक को चुनना है। चुनने के बाद आपको ये करना है, उसका एक बार चार्ट को खोलना है। चार्ट को खोलने के बाद सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे आना है, उसके बाद डे टाइम फ्रेम पे आना है, 4 आवर पे आना है, 1 आवर पे आना है, 30 मिनट पे और 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आना है, या तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको टेक्निकल भी देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर यहाँ से क्रिएट करता हुआ जब मार्केट ऊपर जाता है तो स्ट्रक्चर को देखते हुए आप कन्फर्म रहते हैं कि यहाँ से एंट्री मिलना चाहिए और एंट्री लेना सही होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग अगर पेड सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड सेशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज ज़रूर करिए। ठीक है।